वालेकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। एक छोटी सी पहेली है जो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। कितना सुंदर लिखा है किसी ने, कितना सुंदर लिखा है किसी ने। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे, शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुत कम नसीब नहीं होता। तो सब्र सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने में सब कुछ है। सब्र करने से हमें बहुत कुछ मिलता है और सब्र ही इंसान की ज़िंदगी संवार देता है। हकीकत बात है कि जितना भी दिया वो बहुत सौ को नसीब भी नहीं होता, तो इसलिए सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। दुनिया कितना भी कुछ कहे, कितना भी कुछ बोले, लेकिन इंसान को सब्र करना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह उसका अजर हमें आखिरत में इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। आखिरत में भी देगा और सब्र के साथ हमें दुनिया में भी देगा। आखिरत तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह सुधारेगा ही, अच्छी ही देगा हमें। तो मैंने भी बस यही सोच लिया है, आप लोग कितना भी जुल्म करे, कितना भी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, सिर्फ सब्र करना है और अल्लाह पे यकीन करना है और अल्लाह से ही शिकवे करने हैं जो भी करने हैं। ये दुनिया में किसी से नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। जो मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह इंशाअल्लाह एक ना एक दिन सबकी सुनेगा, सभी भाई बहनों मोमिनों की सभी की सुनेगा और सबके साथ में मेरी भी सुनेगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए दुआएं करती हूँ। मेरे मौला मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों की गुनाहों को माफ़ फरमाओ, सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सभी भाइयों को तंदुरुस्ती अता फरमाता है कि वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को अच्छे से रख सके, उनको पाल सके। देने वाला तो अल्लाह तू है, लेकिन सबको तूने ज़रिया बनाया। किसी का भाई को ज़रिया बना दिया, किसी का बाप को ज़रिया बना दिया, किसी को बेटे का ज़रिया बना दिया, किसी को शोहर का ज़रिया बना दिया, लेकिन अल्लाह देता तू ही है। सबका ज़रिए तू ही देने वाला है मेरे मौला। तो इसीलिए सारे भाई बहनों को दीन के रास्ते पे चलना चाहिए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए, ईमान से बिल्कुल ना भटके, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला नहीं, सज़ा ज़रूर देगा। माफ़ तो करेगा, लेकिन सज़ा आपको लेनी पड़ेगी, सज़ा आपको काटनी पड़ेगी। सोचो, जब हमसे इतनी सी आग दुनिया की बर्दाश्त नहीं होती, नन्ही सी हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम जहन्नुम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम उस कब्र की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे भाई बहनों, ऐसे अमाल बनाओ ताकि जो हमें जन्नत में, जो हम यहाँ एसी की हवा ढूंढते हैं, वो यहाँ की एसी की हवा हमें नहीं चाहिए। यहाँ की हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें आखिरत में हमें अच्छा माहौल चाहिए। आखिरत में हमें कब्र के अंदर ठंडक चाहिए, हमारी आंखों को ठंडक मिले। और कैसे हम अंधेरी कब्र में रहेंगे? तो मेरे भाई बहनों, कम से कम अपनी कब्र में एक छोटी सी रोशनी लेके जाओ। अब वो रोशनी क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो रोशनी है, यहाँ हमारे पेशानी पे, माथे पे जो ब्लैक कलर का निशान बन जाता है नमाज पढ़ते पढ़ते, तो वो नमाज की निशानियाँ होती है। वो नमाज की वजह से हमारे माथे पे निशान बनता है। जब हम कब्र में जाएंगे, हमें कब्र में दफना दिया जाएगा, तो हमारे लिए वो नमाज का जो निशान होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से वो हमारे माथे पे रोशनी बन के खड़ी हो जाएगी, ताकि हमारी कब्र में रोशनी ले सके। एक नमाजी के लिए होता है। तो कम से कम अल्लाह की 5 वक्त की नमाज अदा करो, लेकिन नमाज वो होनी चाहिए जिसे अल्लाह पसंद कर ले। वो नहीं होनी चाहिए जिसे अल्लाह ना पसंद करे, क्योंकि आज के टाइम में ना दिल से नमाज बहुत कम है, शो ज़्यादा हो रही है।
अरे मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ या मेरा नमाज़ पढ़ने का वक्त है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, शो मत करो। अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो इस लहजे में कहो कि प्लीज़ नमाज का टाइम हो चुका, हम भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे और इंशाल्लाह आप भी नमाज़ पढ़िए, आप भी नमाज के लिए खड़े हो। औरत है तो औरत से कहे कि बहन नमाज का टाइम हो गया, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी, आप भी नमाज़ पढ़ो। ये नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये कहने का लहजे का तरीका नहीं है आपका। कहने का तरीका ये है कि मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी या मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा, आप भी नमाज़ पढ़ लीजिए। तो इसमें आप सब आपके हकदार भी होंगे और फिर दूसरे इंसान को शर्मिंदगी में आपके कहने से नमाज़ अदा करनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, उस अपने दीन को मजबूती से पकड़ो, उस अल्लाह को राज़ी कर लो जिस अल्लाह को हमने नाराज़ किया हुआ है। उस नबी की उम्मत में है हम, खुद अपना आप पे गर्व करते हैं हम कि हम नबी की उम्मत में हैं, हम प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, जिन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने ऊपर हमारे ऊपर सिर्फ 5 वक्त की नमाज मुकम्मल कराई अल्लाह से, जिन्होंने हमारे लिए चुटकी पे रूह कब्ज़ करने के लिए कहा। तो कम से कम हम उनकी सारी सुन्नतों पे नहीं चल सकते तो आधी सुन्नतें तो हम अदा कर सकते हैं। आप काहे के नबी के दीवाने हैं? नबी का असली दीवाना वही है जो नबी की सुन्नतों पे चलता है। नबी का असली दीवाना वही है जो नबी की सुन्नतों पे चलता है। वो नहीं है जो सिर्फ दिखावे के लिए नबी की तारीफ कर रहा है। नबी की सुन्नतों पे चलो, कायम करो, सारी बातों को जिंदा करो, सारी बातों को जिंदा रखो। आज जो लोग जो अनभक्त हमारे नबी को लेके उंगलियां उठाते हैं, कम से कम उनके मुंह पे तमाचे मारो कि हम नबी के दीवाने हैं, हम असली नबी के दीवाने हैं। इसे कहते हैं नबी के दीवाने। हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। एकजुट हो जाओ सब। ये लोग महाकुंभ में जा के एकजुट होके दिखा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ के तो सिर्फ जेंट्स सड़कों पे निकलते हैं, अगर हमारे यहाँ की लेडीज़ और बच्चे लड़की अगर सड़कों पे आ जाए तो लग रहा है हिंदुस्तान छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अपने दीन पे कायम रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें और प्लीज़ जो भी मैंने इसमें मोमिन भाइयों के लिए कुछ बोला है, अगर मैंने ज़्यादा गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मुस्लिम भाई बहन जितने भी हैं अल्लाह के रास्ते में चले और अपने आमाल नामाए अच्छे रखे, क्योंकि जहन्नुम की आग, जहन्नुम की सज़ा बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। दिल थर्राता है, मेरा रुआ खड़ा हो जाता है मैं जब जहन्नुम के बारे में सोचती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मोमिन भाई जितने भी हैं अल्लाह की राह में नेक बन जाए, अच्छे बन जाए और नेकी हलाल रोज़ी अपनी फैमिली को खिलाए। बस यही है। अल्लाह हाफिज़।